Hello class. Today we will do chapter 13, Spreading Knowledge. It is on page number 73. So let's start with the chapter. So first of all, we will see that what we will going to learn in this chapter. In this chapter, we will learn about evolution and development of writing, invention of paper and printing, other developments in the ways of spreading knowledge. तो चलिए सबसे पहले हम एक छोटी सी इंटरेस्टिंग सी एक्टिविटी करते हैं. ऑब्जर्व द पिक्चर्स गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. आइडेंटिफाई द डिफरेंसेस बिटवीन द टू पिक्चर्स. तो देखिए एक पिक्चर आपको ये दी हुई है और एक पिक्चर आपको ये दी हुई है. तो आपको क्या इन दोनों में कुछ फ़र्क नज़र आ रहा है? विच ऑफ द टू वेज डू यू यूज़ इन योर डेली लाइफ टू कम्युनिकेट. तो आप बताइए कि कम्युनिकेट करने के लिए आप कौन सी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, किस तरीके से अपनी भाषा को इस्तेमाल करते हैं. तो देखिए क्या आप इस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं या इस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं. The pictures given above show two ways of communication. There are several other mediums that we use in our daily lives to communicate. तो देखो ये तो सिर्फ एक दो एग्जाम्पल्स हैं, पर अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिनसे हम एक दूसरे से संपर्क करते हैं, कांटेक्ट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं. These mediums evolved over time. In this chapter, we will study about the evolution of one of the ways of communication, and this is writing. तो इसमें हम सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे राइटिंग पर. तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि कम्युनिकेशन यानी संपर्क साधना होता क्या है. कम्युनिकेशन इज़ एन एक्ट ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन विद अदर पीपल. तो कम्युनिकेशन क्या है? किसी भी इंफॉर्मेशन को एक से दूसरी इंसान या जगह तक पहुंचाना. Long before the invention of writing, people communicated with each other through the use of body movements, signs and sounds. जब तक राइटिंग का इन्वेंशन नहीं हुआ था, लोग लिखना नहीं सीखे थे, तब तक लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट करते थे बॉडी लैंग्वेज से, ओके, साइन से, अलग अलग तरीके की आवाज़ें निकाल के. However, though these mediums allowed people to share knowledge with each other orally, they could not help the people to record information for future generations. Thus, there arose the need of राइटिंग. अब आप बोलेंगे कि मैम बोलकर एक दूसरे से इन्फॉर्म कर तो रहे थे, बोलकर एक दूसरे से काम चल तो रहा था, कम्युनिकेट हो तो रहा था. इवन आज भी अगर हम कम्युनिकेट करते हैं तो क्या आप ऐसा करते हैं कि मम्मी को बोलना है कि मम्मा खाना लेकर आइए, तो आप लिख कर बोलेंगे कि मम्मी ये आपने लिख दिया कि मम्मी खाना लेकर आई हो, फिर मम्मी को दिखा रहे हैं, फिर मम्मी लिख कर आपको दे रही हैं. तो ऐसा नहीं है. ओके, राइटिंग से हम आज अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतना भी कम्युनिकेट नहीं करते हैं. फिर भी राइटिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी? ये इसलिए पड़ी क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी थी जिनका रिकॉर्ड रखना बहुत ज़रूरी था. ओके, जैसे कहानियाँ हो गई, काफ़ी सारी स्टोरीज़ हैं, कल्चर है, ठीक है, प्रथाएं हैं. तो ये पहले बोलकर एक दूसरे तक पहुंचाई जाती थी, पर फिर लोगों को रियलाइज़ हुआ कि बोलकर चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं बोलने पर ही, पर इनका रिकॉर्ड नहीं रह पाता है. तो रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए, जिससे हमारी आगे की जनरेशन्स भी इस बारे में जान पाएँ, हमें ऐसी एक चीज़ की ज़रूरत है जिससे हमारे रिकॉर्ड्स मेंटेन हो पाएँ. और रिकॉर्ड्स मेंटेन हो पाएंगे राइटिंग से. पर राइटिंग हमेशा से एग्जिस्ट नहीं करती. उससे पहले लोग कैसे कम्युनिकेट करते थे? तो उसका एक तरीका था पिक्चर बेस्ड राइटिंग्स, यानी कि लोग पिक्चर्स बना बना के एक दूसरे से कम्युनिकेट करते थे. द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग वॉज बेस्ड ऑन द यूज ऑफ पिक्चर्स टू कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन about objects, activities, places, or events. For example, hunting scenes were represented with the pictures of lions, wolves. This form of writing is known as picture writing for or pictography. तो पहले के लोग लिखना नहीं जानते थे, इसलिए कम्युनिकेट करने के लिए पिक्चर्स बनाते थे. जैसे कि अगर उन्हें हंटिंग करना है या उन्होंने दिखाया कि हम हंटिंग करते हैं, तो हंटिंग के लिए वो हंटिंग करते हुए किसी लॉयन को दिखाते थे कि कोई आदमी है वो हंट कर रहा है लॉयन को, ओके, और वॉल्व्स को हंट कर रहा है. तो इस टाइप से अपने जितने भी सीन्स होते थे, अपनी जितनी भी बातें होती थी, वो पिक्चर्स ड्रॉ करके उनको बताते थे. इस राइटिंग की फॉर्म को हम बोलते हैं पिक्टोग्राफी.
The Sumerians of Mesopotamia were the first to develop the art of picture-based writing. The Egyptians developed a script known as hieroglyphics. This script was based on pictures that conveyed meanings और ideas. तो देखिए इजिप्शियंस ने भी स्क्रिप्ट डेवलप की, इसके अलावा जो सुमेरियंस थे मेसोपोटामिया के वो भी एक दूसरे से पिक्चर्स बनाकर ही कम्युनिकेट किया करते थे. Now scripts. Gradually Sumerians replaced pictures with wedge shaped symbols. तो पिक्चर्स बना के पहले कम्युनिकेट करते थे, पर अब ये लोग कुछ सिम्बल्स बनाने लगे. कुछ कुछ ऐसे ऐसे सिम्बल्स होते थे जिन्हें वो ड्रॉ करके अपनी बातें एक दूसरे तक पहुंचाते थे. These symbols were made on clay tablets. Thus this form of writing came to be known as cuneiform script. Later, many scripts came into existence that paved the way for future languages. For example, English developed from the Greek and Roman scripts. तो धीरे धीरे जब लोग पिक्चर्स ड्रॉ करने लगे, ये जो डिज़ाइंस थे, जो अलग अलग सिम्बल्स ये लोग बनाने लगे, ऐसे ही प्रोग्रेस हुई, डेवलपमेंट हुए, चेंजेस आए और ग्रीक लैंग्वेज से और रोमन स्क्रिप्ट से हमें मिली इंग्लिश. In India, Hindi and Sanskrit developed from the Devanagari script, while Tamil and Telugu developed from the Dravidian script. इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा कि देवनागरी स्क्रिप्ट से हमें मिली हिंदी और संस्कृत और द्रविडियन स्क्रिप्ट से हमें मिली तमिल और तेलुगु. Now, invention of paper. Paper in its earliest form was derived from papyrus, a plant which was found in Egypt. तो पहले पेपर बनाया जाता था पैपिरस प्लांट से. पैपिरस नाम का एक प्लांट था जो कि इजिप्ट में मिलता था. Egyptians beat the leaves of the papyrus plant to produce thin paper like material to write. ये उसकी पत्तियों को अच्छा खासा तरीके से पीटते थे, पीट कर बिल्कुल उसको बिल्कुल पतली सी शीट बना लेते थे पेपर जैसी और फिर उसको यूज़ करते थे लिखने के लिए. The paper that we use today was invented by a Chinese scholar named Sai Lun. इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा कि आज जो हम पेपर यूज़ कर रहे हैं उसको एक चाइनीज़ स्कॉलर ने इन्वेंट किया था जिसका नाम था साई लून. The Chinese used a mixture of finely chopped mulberry bark and water to make paper. In modern days, paper is made from wood and chemicals. तो आज कैसे पेपर्स बन रहे हैं? आज बन रहे हैं लकड़ी से और केमिकल्स से. नाउ इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग. जैसे जैसे लोगों ने लिखना शुरू किया तो लिखना पॉसिबल नहीं हो पाता था. इतनी इतनी किताबें, फिर एक किताब अगर लिख दी और बहुत सारे लोगों को पढ़नी है तो उसी किताब को दोबारा से लिखना पॉसिबल नहीं हो पाता था. तो जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ वैसे वैसे प्रिंटिंग भी ट्रेंड में आने लगा. पीपल बिगेन टू रिकॉर्ड मोर इन्फॉर्मेशन आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ पेपर. पेपर के इन्वेंशन के बाद लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रिकॉर्ड बनाने होते थे. However, since these records were handwritten, they could only be produced in limited quantity. अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके पास एक नोटबुक है, आप एक ही नोटबुक में 12 चैप्टर 15 चैप्टर कर पाओगे, पर कोई आपसे बोलेगा नहीं इस 15 चैप्टर को दोबारा लिखो. चलो आप फिर भी शायद लिख दोगे, पर क्या तीसरी बार दोबारा से उन 12 चैप्टर्स को करोगे नोटबुक में? बड़ा मुश्किल है. तो हैंड रिटन जितनी भी बुक्स होती थी या जितने भी पेपर्स या जितना भी रिकॉर्ड लिखा जाता था उनको दोबारा से लिखना और सब तक पहुंचाना बड़ा ही मुश्किल था. फर्दर द इंफॉर्मेशन कुड बी मेड अवेलेबल टू ओनली अ फ्यू. तो लिमिटेड क्वांटिटी में ही तैयार होता था मटेरियल इन्फॉर्मेशन का और सिर्फ कुछ लोगों तक ही वो पहुंच पाता था. दिस लेड टू द नीड ऑफ प्रिंटिंग. The earliest known form of printing on paper was wood block printing that appeared in China. तो सबसे पहली जो प्रिंटिंग शुरू हुई वो थी आपकी वुड ब्लॉक प्रिंटिंग जो कि चाइना से शुरुआत हुई उसकी. The Chinese used patterned wooden blocks and dipped them in ink to make impressions on paper. ये लोग क्या करते थे कि ब्लॉक्स बनाते थे लकड़ी के, उन पर सिंबल बनाते थे, फिर उसको इंक में डुबोते थे और उसको छापते थे पेपर पे. लेटर जोनस गुटनबर्ग invented the printing press in the 15th century. इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा. Gutenberg Bible was the first book to be printed. The printing technology played a vital role in developing and spreading knowledge across the world. अब आप समझ सकते हैं कि जब प्रिंटिंग शुरू हो गई तो लोगों तक, बहुत सारे लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचना पॉसिबल हो पाया, बहुत सारे लोगों तक किताबें पहुंचना पॉसिबल हो पाया, पूरा रिकॉर्ड पहुंचना पॉसिबल हो पाया. अब हम देखते हैं और कौन कौन से डेवलपमेंट्स हुए.
उसके बाद आए हमारे लुइस ब्रेल। तो लुइस ब्रेल इन्वेंटेड ब्रेल फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड, यानी कि जो देख नहीं सकते थे, उन्होंने उनके लिए एक अलग तरीके की कम्युनिकेशन डेवलप किया, वो था आपका ब्रेल। Braille is a script in which the letters of the alphabet and the numbers are printed as raised dots and are read by touching them। उन्होंने क्या किया, जितने भी आपके लेटर्स हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं, ओके, नंबर्स हैं, ये पेपर पर प्रिंट किए, पर थोड़े से उठे हुए प्रिंट किए, जिससे कि टच करके जो अंधे लोग हैं, जो नहीं देख सकते, वो ऐसे टच करके उन अल्फ़ाबेट्स को पहचान पाएँ और उन वर्ड्स को बना पाएँ। Today, with the introduction of e-learning and e-books, the concept of sharing and spreading knowledge has reached new heights। तो देखो, अब कोरोना टाइम है, हम लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट व्हाट्सएप के थ्रू कर रहे हैं, यूट्यूब के थ्रू कर रहे हैं, हम यहाँ से वीडियोस अपलोड करते हैं, आप देखते हैं, तो ये भी एक नया तरीका है कम्युनिकेशन का। इसके अलावा ई बुक्स होती हैं ऐसी बुक्स जो आपको इंटरनेट पर मिल जाती हैं और आपको वो ऐसे फिजिकली खरीदनी नहीं पड़ती हैं, वो आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी आपके फ़ोन में, आप उसको फ़ोन में ही पढ़ सकते हैं। नाउ ऑरिजिन ऑफ नंबर्स। द बिगनिंग ऑफ सेटल्ड लाइफ ब्रॉट अबाउट द नीड फॉर काउंटिंग टू मेंटेन रिकॉर्ड्स। अब रिकॉर्ड बनाना शुरू कर दिया, पर गिनती भी तो की जाएगी, तो गिनती के लिए चाहिए हमें नंबर्स। दिस नंबर सिस्टम केम इन टू यूज़। The initial system of counting consisted of a unified series of lines scratched on a bone. It resembled the tally system. Later, the Egyptians created symbols for different numbers. For example, one was denoted by a line. तो Egyptians आए, उन्होंने एक अलग तरीका निकाला नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का, कि अगर हमें 1 को डिनोट करना है तो एक लाइन, एंड 10 विद द सिंबल ऑफ अ रोप, और अगर रोप बना दी, रस्सी बना दी, तो इसका मतलब हो गया कि 10 लिखा हुआ है। The Indians also contributed to the evolution of numbers by introducing the concept of ज़ीरो। उसके बाद इंडियंस आए और इंडियंस ने एक बड़ी ही अलग सी चीज़ दुनिया को दे दी, और जिसका आज पूरी दुनिया फ़ायदा उठा रही है, वो है ज़ीरो। यस, ज़ीरो, यानी कि जो आप काउंटिंग शुरू करते हैं ना ज़ीरो से, तो वो शुरुआत का जो ज़ीरो है ना, वो इंडिया ने ही दिया है पूरे वर्ल्ड को। द नंबर सिस्टम दैट वी यूज़ टुडे वॉज डेवलप्ड बाय द अरब। जिसको अंडरलाइन कर लीजिएगा कि नंबर सिस्टम जो आज हम यूज़ कर रहे हैं अपनी पढ़ाई में, वो अरब्स लेकर आए थे। बड़ा ही छोटा सा चैप्टर था, इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। इसको की टर्म्स को आप अपनी नोटबुक में करेंगे, उसके बाद ये माइंड मैप ड्रॉ करेंगे। एक्सरसाइजेज और क्वेश्चन आंसर्स आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएंगे। यू कैन डू दीज एक्सरसाइजेज एंड क्वेश्चन आंसर्स इन योर नोटबुक। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन, बाय बाय।